नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है सिर्फ वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वेरिकोसील के पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं इस वक्त। जो हम अपने केसेस देखते हैं या कुछ स्टडी समझता हूँ या मैं अपनी मेडिसिन जो उनको देता हूँ या ऐसे मेडिकेशन उनको जो मिलती है हमारे यहाँ से, तो उन पे मैं कुछ एक स्टडी करता रहता हूँ साथ साथ साइड बाय साइड। अगर हम देखें कुछ चीज़ें जो हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 महीने में फुल वेरिकोसिल रिकवर्ड हो जाते हैं। कुछ को रिकवरी स्लो है बट रिकवर्ड हो रहे हैं, कैसे जैसे कि कोई 4 महीने में रिकवर्ड है, कोई 6 महीने में रिकवर्ड है, कोई 5 महीने, किसी को 7 महीने भी लगे हैं। बट हमने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि पेशेंट में अगर डिले हो रही है रिकवरी, कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई एक रीज़न निकलते हैं। अब किसी के रीज़न्स ऐसा होते हैं जिनको बॉडी टाइप ही ऐसा है कि उनको वेरिकोज वेन की भी प्रॉब्लम है और वेरिकोसील की भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है। ऐसे ही हमारे एक पेशेंट थे जिनको वेरिकोज वेन की दिक्कत थी काफ़ी लंबे टाइम से, और वेरिकोज वेन के साथ साथ उनका वेरिकोसील भी साथ साथ ठीक होता जा रहा है, बट उनमें रिकवरी एज इन कंपेयर टू, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल एक वेरिकोसील के पेशेंट को देखूं जो 2 महीने में रिकवर हुआ है, एज़ कंपेयर टू उससे स्लो है। अब स्लो का रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी बॉडी टाइप ही इस तरीके से बन चुकी है कि वहाँ का ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन ऐसा सही नहीं है। कहीं से बनती है तो कहीं और हो जाती है, कहीं और बनती है तो कहीं और से हो जाती है, तो उनके अंदर रिकरेंसी बनी रहती है। और वेरिकोवेन्स और वेरिकोसील में दोनों में हमेशा आप समझ लीजिएगा कि आपको एक तरफ से रिकवरी हो रही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, किसी और वेन में इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट 2 महीने में रिकवर्ड होते हैं या सारे पेशेंट 3 महीने 4 महीने में पहुंचते हैं, क्योंकि सब पेशेंट की, सारे पेशेंट्स की अपनी अलग अलग हिस्ट्री होती है, अलग अलग बॉडी टाइप होता है, और बॉडी टाइप में भी अलग उनका डाइजेशन इश्यूज़ भी अलग होते हैं। अब वैसे ही एक दूसरे पेशेंट्स हैं हमारे साथ, तो उन्होंने 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया। जब वो हमारे पास आए थे तो उनका 4.9 mm था, जो अगर डायमीटर उसका काउंट किया जाए तो 4.9 mm का डायमीटर था उनका, और आज की डेट में 4.1 mm का डायमीटर है। अब उनमें देखा जाए तो 2 महीने में सिर्फ रिकवरी जो हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स में वो ऐसा है कि उनका सिर्फ और सिर्फ 8 mm, कहते हैं 0.08 mm वो कम हुआ। अब 8 mm कम तो हुआ बट उनको 2 महीने लग गए उसको रिकवरी के लिए, क्योंकि 4.1 mm तक पहुंचाना था। अब वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पेशेंट के अंदर एक्यूमुलेशन की दिक्कत ज़्यादा है, मतलब कि एसिमिलेट ही नहीं होता उनका एज इन फूड। उनमें क्या है, इंडाइजेशन की इशू ज़्यादा है, उनको ब्लॉटेड स्टमक भी थोड़ा बहुत रहता था, इसके साथ उनको गैस्ट्रिक ट्रबल भी रही हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो एज इन मेडिसिन को या समझ लीजिए मेडिकेशन को लेकर वित्ती प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो पाती है। जितनी एसिमुलेशन होती है दवाइयों की जितना वो रिजल्ट दिखाती है। बाकी कुछ ना कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी एसिमुलेशन ना के बराबर होती है। मान लीजिए अगर हम उनको मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं, तो मेडिकेशन के साथ साथ उनको क्या होता है कि ब्लैक स्टूल आना चालू हो जाता है। अगर कभी भी ट्रीटमेंट के साथ अगर आपको ब्लैक स्टूल आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे ट्रीटमेंट का जो एसिमुलेशन का प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में जाकर लगना चाहिए वो नहीं प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, या उसको समझ लीजिए उसकी जो जूस है, जो उसकी एनर्जी है दवाइयों की या मेडिकेशन की, वो आपकी बॉडी में लग ही नहीं रही है। तो बेसिकली वो इनडाइजेशन होने की वजह से बाहर एग्जिट आउट हो जाता है, वो आपकी बॉडी में ऐसे रिजल्ट नहीं दिखाता, और जहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाता है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट दे देता है। वहीं पे कुछ पेशेंट्स हम ऐसे भी देखते हैं जिनको लीवर डिसऑर्डर पहले था। मान लीजिए अगर उनका कहीं लीवर पहले कभी भी हेपेटाइटिस से कभी दिक्कत हुई हो उनको, या कभी जॉइंटिस उनको बना रहा हो पहले के टाइम पे, तो वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि उनके लीवर एनलार्जमेंट लीवर या एनलार्ज लीवर की वजह से वहाँ पर मेडिसिन की जो प्रोसेस होता है या हम बोले मेडिकेशन की जो तत्व हैं या उनका जो रिजल्टेड है वो एज सच नहीं मिल पाता अगर आपकी लीवर डिसऑर्डर है। इसके साथ कुछ पेशेंट्स हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जिन्होंने 2 महीने में रिकवरी गेन कर ली है। किन्हीं किन्हीं को तो 1 महीने में ऐसा रिकवरी हुई है कि ऑलमोस्ट ठीक के लेवल पे हैं। फिर भी नेक्स्ट मंथ हम इसलिए थोड़ा बहुत स्टार्ट करवा देते हैं कि कहीं 1% जो कम रह गया है, मान लीजिए क्योंकि एक वेरिकोसील आप समझिए कि एक जगह का ब्लड फ्लो का घूमने वाला पोर्शन होता है जहाँ पर ब्लड फ्लो की वजह से वेंस फूल जाती हैं। अब वो फूली वाली जो चीज़ होती है वो कभी इतने उस लेवल पे नहीं आती। मान लीजिए अगर 1.5 mm अगर हम नॉर्मल वेंस का साइज़ कहते हैं जो उनका बेसिक डायमीटर होता है, अगर वो 1.5 mm है तो ठीक है।
अगर वो 1.5 mm से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है 2 mm तक, तब भी हम उसको ओके की कैटेगरी में रखते हैं। इट मीन्स कि वो सही कैटेगरी में है। बट 2 mm के आसपास पहुंच जाता है तो हम उसको माइल्ड वेरिकोसील बोल देते हैं। जो पेशेंट वेरिकोसील से ठीक होते हैं, रिकवर्ड होते हैं, उनकी वेन्स जाकर एक जगह पर रुक जाएगी जहाँ पर 2 mm से नीचे चली जाती है, और 1.6 या 1.7 पे जाकर उनकी रिकवरी रुक जाती है। वो इसलिए रिकवरी रुक जाती है, कभी आपने गुब्बारा देखा होगा, बैलून होता है, उसके अंदर आप पानी भर के रखो, एक दिन के लिए रख दो, क्या वो बैलून अपने पुराने साइज़ पे आ सकता है या आ जाता है? नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ की वेन्स जो हैं वो वैसे ही फूल जाती हैं थोड़ी बहुत। तो इस वजह से वो 1.6 या 1.8 या 1.7 पे जाकर स्टिल हो जाती है रिकवरी, उसके नीचे रिकवरी नहीं हो पाती है। तो ये पेशेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए कि वेरिकोसील एज सच बिना सर्जरी के आप ठीक हो रहे हो, बिना सर्जरी के आप रिकवर्ड कर रहे हो, और ऐसी रिकवरी जो दोबारा आपको दोबारा होगी नहीं। क्योंकि सर्जरी में हमेशा आपको, इवन डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करता है सर्जरी, उसके साथ आपको ये भी मेंशन करता है कि ये फिर दोबारा होने के चांसेस पूरे हैं। बट हम इस ट्रीटमेंट में, आयुर्वेद के साथ जो ट्रीटमेंट हम जो करते हैं, उसमें ऐसी पूरी श्योरिटी कह सकता हूँ कि आपको दोबारा नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि अब तक 6 साल के ट्रीटमेंट, मतलब आई मीन टू से अगर जितना मैंने 6 साल वेरिकोसील के ट्रीटमेंट को दिया है, तो 6 साल के बीच में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको दोबारा से ये दिक्कत लग गई हो, दोबारा से वेरिकोसील वापस आ गया हो। तो अगर आप वेरिकोसील के बारे में कुछ भी समझना और सोचना या कुछ जानना चाहते हैं, और उसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके मन में क्वेरी होती है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या अपनी जो वेरिकोसील की रिपोर्ट्स है, चाहे उसमें एपिडर्मल सिस्ट है या नहीं है, या वो क्या चीज़ है, अगर, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको हाइड्रोसील डेवलप हो जाता है, माइल्ड हाइड्रोसील कॉज ऑफ वेरिकोसील, या समझ लीजिए किसी को सिस्ट की वजह से वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। तो कैसी भी आपके पास रिपोर्ट्स हैं, वो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, और मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ वेरिकोसील के रिगार्डिंग आप क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आऊँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।